हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 21 से लेकर 23 मतलब 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में एक आईपीओ ओपन रहेगा। इरेडा का आईपीओ। इरेडा की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इससे हमें सेक्टर और फ्यूचर पता चलेगा। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो 8 रुपये पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 460 शेयर्स का ये लॉट है, तो 3,680 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो डिमांड इसकी ठीक चल रही है, मतलब जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है उससे तो ज़्यादा ही चल रही है। पर अभी क्या है कि हमें इसकी एंकल लिस्ट का भी वेट करना चाहिए। एंकल लिस्ट कैसी आती है, कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर शामिल होते हैं, पहले दिन का हमें सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद हमें क्या है कि आगे अप्लाई करने ना करने का डिसीजन बनाना चाहिए लिस्टिंग गेंस के लिए। तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। बाकी ओवरऑल अभी डिमांड अच्छी है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो इस कंपनी का पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। 1987 मतलब 1987 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 36 साल पुरानी कंपनी है। तो मतलब अपने सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस कंपनी है। वैसे ये गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ऑफिसर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। और ये कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी है। और ये कंपनी मेनली क्या है कि एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी। मतलब ये बैंक नहीं होता है, पर इस बैंक जैसे काम होता है जैसे फाइनेंस का काम होता है। मतलब पैसे उधार देना, वहां से जो भी ब्याज वगैरह मिलता है वहां से इसकी कमाई होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये पैसा किसको उधार देती है? तो ये पैसा उधार देती है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनको ये पैसा उधार देती है। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को, उसी को ही ये पैसा देती है। उसके अंदर पैसे खूब चाहिए होती है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जीज कहलाते हैं। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए होता है। तो ये गवर्नमेंट क्या है कि उनकी मदद करती है। ये कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, ये उनकी मदद करती है, वहाँ से ये पैसा लेती है, इसकी ब्याज से कमाई होती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया है? वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से लोग इसीलिए जुड़े रहते हैं कि किसी को भी हर बात आसानी से समझ में आ जाती है। अब ये खुद पैसा कहाँ से जुटाती है? तो क्या कहती है, बॉन्ड जारी करती है पब्लिक के लिए। बॉन्ड जो होते हैं वो जारी करती हैं, वहाँ से पब्लिक से पैसा जुटाती है, उनको कम ब्याज देती है और आगे से ज़्यादा ब्याज लेती है। तो इस तरह से इसकी कमाई होती है। और बाकी जो अभी इसने लोन दिया है सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को करीबन 50% के आसपास है, और बाकी अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका लोन दिया हुआ है, जिसके अंदर कुछ मुख्य स्टेट्स अगर बताऊं तो राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जहां पर सोलर और विंड एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहीं पर पैसा जाएगा। और ये 23,921 करोड़ रुपए हाईएस्ट ये लोन सैंक्शन कर चुकी है। और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसा लगता है। तो देखिए इसका काम बढ़िया है, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अभी नए नए शुरू हुए हैं। अभी इनके अंदर लगातार काम चलेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इनके अंदर काम चलेगा। और इंडिया का टारगेट क्या है? 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बनने का। तो जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री कैसे बनेगी? क्योंकि ये जब रिन्यूएबल एनर्जी के सारे प्रोजेक्ट्स लगेंगे, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, इनके सारे प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो लगातार इन्वेस्टमेंट होगा इनके ऊपर। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? तो इरेडा जैसी कंपनियां पैसा देगी, तो वहीं से पैसे आएंगे। तो इस कंपनी की तो जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मतलब कंपनी लगातार 10 से 15 साल तक तो इसकी डिमांड रह सकती है, ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है। तो कंपनी का काम बढ़िया है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं 2021 से लेकर 2023 तक। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो लगातार साल दर साल बढ़े हैं। फिर अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ा है, लगभग 2 गुना के आसपास हो गया है, मतलब 2021 से 2023 के अंदर। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। इसके हाथ में रिजर्व कैश करीबन 2,500 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। और उसके ऊपर बोरिंग्स देखिए, एनबीएफसी कंपनी या बैंक पर बोरिंग्स होती है, उधारी होती है, पैसा ये लेते हैं उसके बाद आगे देते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है। बाकी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग ये कंपनी नज़र आ रही है।
फिर इसके पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करें तो 8.47 के आसपास का निकल कर आता है। तो इसकी जैसी और गवर्नमेंट कंपनी है जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती है, वो भी एनबीएफसी कंपनी है, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो उनका पी है 4.5 से 6 के आसपास, और उनसे ये काफ़ी छोटी भी कंपनी है आरईसी वगैरह से, और उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीबन 20% के आसपास है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीबन 15% के आसपास है। तो उनसे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस ये नजर आएगी। बाकी अगर अदर एनबीएफसी से कंपेयर करते हैं, मतलब जो होम लोन वगैरह है या कुछ भी अलग अलग टाइप के लोन्स देती है एनबीएफसी से, तो उनका पी करीबन 8, 10, 15 के आसपास निकल कर आता है। तो उनके तो लगभग बराबर वैल्यूएशंस है। तो ओवरऑल मुझे 8 का जो पी है वो मतलब मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब वैल्यूएशंस ठीक कह सकते हैं, क्योंकि ये रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। बाकी जो था मैंने आपको बता दिया किससे महंगा है किससे सस्ता है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 30 रुपए से लेकर 32 रुपए के बीच में। मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव और सही वैल्यूएशंस नज़र आ रही है। 460 शेयर्स का ये लॉट है, और बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें डिपेंड करेगी कि भाई लिस्टिंग इस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एंकर लिस्ट कैसी आती है, डिमांड कैसी बनती है। अभी तो डिमांड ठीक है, अगर एंकर लिस्ट और ज़्यादा अच्छी आ गई तो डिमांड और थोड़ी बढ़िया बन सकती है। टोटल इश्यू साइज है 2150 करोड़ रुपए का, बड़े साइज का आईपीओ है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1290 करोड़ रुपए का। पूरा पैसा कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएगा, और ऑफर फॉर सेल के अंदर 860 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है प्रमोटर्स सेल करेंगे, वो सेल करने पड़ेंगे क्योंकि 75% की हिस्सेदारी भी करनी पड़ेगी, और इसकी लिस्टिंग डेट है 4 दिसंबर को, और रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। तो दोस्तों ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, अब अपकमिंग आईपीओ काफ़ी बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं। आप अगर अलॉटमेंट की चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या एसआईपी में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए जीएमपी 25% के आसपास है, मतलब 20% क्राइटेरिया से अच्छी है, पर अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए, मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहता है उस हिसाब से सेफली हमें अप्लाई करने का सोचना चाहिए। ओवरऑल अभी डिमांड अच्छी है, तो उस हिसाब से अभी अप्लाई करने के लिए थोड़ा सेफ लग रहा है, पर मेरे हिसाब से वेट करना ज़्यादा सही है। बाकी डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाइएगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, एनबीएफसी है, स्पेशली रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को ये क्या है कि लोन देती है, तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, और इस सेक्टर की डिमांड आने वाले टाइम में रह सकती है। अभी खूब डिमांड है, बूम में चल रहा है ये सेक्टर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले 10 से 15 साल इस कंपनी को बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और ओवरऑल ज़्यादा कोई कमी मुझे इस कंपनी में नज़र नहीं आ रही। फिर भी नेगेटिव पॉइंट आपको बता दूं, जिस हिसाब से हमने पीयर कंपीटिटर्स जो हैं उससे कंपेयर किया तो थोड़ी सी वैल्यूएशंस महंगी नज़र आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने पीयर से थोड़ा सा कम है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी कुछ खास नेगेटिव्स नज़र नहीं आए। जैसे अभी आईआरएफसी कंपनी आई थी, 2 साल तक तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, पर उसके बाद देखिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिले। उस हिसाब से मुझे इस कंपनी के अंदर फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। पर्सनली जो मेरा व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी देखिए अभी मोदी गवर्नमेंट आई है, उसके बाद यह कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो काफ़ी अच्छी चलने लगी है, मतलब वो शेयर अच्छे रिटर्न देने लगे हैं। उससे पहले अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट कंपनीज इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती थी। गवर्नमेंट अच्छी होने के कारण भी क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अब देखिए एंकर लिस्ट भी आ जाने दीजिए, उसके बाद यह है कि आप डिसीजन बनाइए आपको आगे क्या करना है। पर्सनली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नज़र आ रही है। अगर इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है, ना ये निराश करने वाली बात है। और मैं आपको फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा। पर्सनली मैं भी लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। बाकी देखिए दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा। आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ को होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग के लिए करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है, आपका जो डिसीजन है वो क्लियर हुआ है कि आपको आगे क्या करना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।